आईएनए के जनरल मोहन सिंह के शब्दों में कहें तो पेशावर विद्रोह ने हमें आज़ाद हिंद फौज को संगठित करने की प्रेरणा दी। और बैरिस्टर मुकुंदी लाल के शब्दों में आज़ाद हिंद फौज का बीज बोने वाले कोई और नहीं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। तो आज की जो रचना मैं लेकर आई हूँ वो है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के ऊपर, जिन्हें पेशावर कांड का नायक माना जाता है, जिन्होंने गढ़वाल राइफल्स का नाम ऊंचा दर्जा दिया। जिस पेशावर कांड के बाद गढ़वाल राइफल्स को एक ऊंचा दर्जा प्राप्त हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगी आपका, और शुरू करते हैं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के बाद। प्राचीन काल से ही उत्तराखंड के लोग पराक्रम, शौर्य और देशभक्ति के लिए माने जाते हैं, जिनमें ऐसा ही नाम है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। द्वितीय राइफल्स गढ़वाल के हवलदार चंद्र सिंह भंडारी ने सन 1930 में निहत्थे देशभक्त पठानों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। साम्राज्यवादी अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। इसी दिन अंग्रेजों को संदेश दे दिया गया था कि अब वह इस देश में ज़्यादा दिनों तक शासन नहीं कर सकते हैं। पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल थे। पठानों पर हिंदू सैनिकों द्वारा फायर करवाकर अंग्रेज भारत और मुस्लिम के बीच में एक युद्ध छिड़वाना चाहते थे और जो क्रांति छिड़ी हुई थी उसको दबाना चाहते थे। लेकिन वीर चंद्र सिंह गढ़वाली अंग्रेजों की इस बात को न सिर्फ भांप लिया था बल्कि उनकी रणनीति को विफल किया। 1857 की क्रांति के बाद यही एक बड़ी क्रांति थी, यही एक बड़ा सैनिक विद्रोह था। 24 अक्टूबर को करीब 800 गढ़वाली सैनिकों ने अंग्रेजों का हुक्म मानने से मना कर दिया। सैनिक अपनी राइफलों को अंग्रेजी अफसरों की तरफ खड़े हो गए थे। उन्होंने अंग्रेजों का कोई भी आदेश मानने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों की हुक्म ना मानने के कारण वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर और उनके साथियों पर मुकदमा दर्ज हो गया। गढ़वाली सैनिकों की पैरवी कोई और नहीं मुकुंदी लाल कर रहे थे, जिनके अधिक प्रयासों के द्वारा मृत्युदंड की सजा को कैद की सजा में बदल दिया गया। 1930 में इन्हें कारावास के लिए अहमदाबाद जेल में डाल दिया गया। इसके बाद इन्हें अलग अलग जेलों में भेजा गया, क्योंकि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जेलों में क्रांति और आज़ादी के लिए मेहनत कर रहे थे, जो अंग्रेजों को रास नहीं आ रहा था। इसीलिए इनको अलग अलग जेलों में भेजा गया। 26 सितंबर सन 1941 में 11 साल बाद इन्हें जेल से आज़ादी मिली। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में भी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली इलाहाबाद चले गए, वो जहाँ इन्होंने महात्मा गांधी का पूरा साथ दिया। भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी सक्रिय भागीदारी रही। 1 अक्टूबर 1979 को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया। सन 1994 में भारत सरकार ने इनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया व कई सड़कों के नाम भी इनके नाम पर रखे गए। तो ये थे पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, जिनको भारत सरकार ने सन 1994 में सम्मान दिया। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। एक नई नायक नायिका, एक शौर्य, एक वीर गाथा को लेकर आऊँगी। तब तक के लिए सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।